हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे नाउन केसेस के बारे में। तो है बिल्कुल छोटा सा 20 मिनट का टॉपिक, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इंग्लिश को समझना सीख रहे हैं एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज, नाउन केस होता क्या है? तो जो नाउन केस होता है वो हमें बताता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन इन द सेंस कि नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जो हमारे सेंटेंस है उसके बीच में कहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो हमें कौन बताता है? नाउन केस। नाउन केसेस मीन्स पोजीशन ऑफ नाउन, कि पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर नाउन की क्या पोजीशन है वो हमें कौन बताएगा? नाउन केस। तो अब देखिए यहाँ पर 4 तरह के नाउन केसेस होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के नाउन केसेस हैं कौन कौन से? सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस हो गया। थर्ड हो गया पॉजेसिव केस। And the fourth one is vocative case. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन जो है वो किन 4 बेसिस पर होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो देखिए इन 4 ये हमारे 4 केसेस हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजेसिव और चौथा है वोकेटिव केस। तो ये 4 टाइप होते हैं हमारे केस की। जो नॉमिनेटिव केस है उसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ताकि आपको याद रह जाए। तो जो नॉमिनेटिव केस है उसको हम क्या कह सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो चलिए अब इनको हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं। छोड़ तो पहले थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि अगर हमारा जो नाउन है, ठीक है, अगर हमारा नाउन सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, इफ अ नाउन इज वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट, तो अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि हम किसी की बात कर रहे हैं, जैसे हो गया राम। हम राम की बात कर रहे हैं। राम गोज टू स्कूल। इतनी छोटी सी बात हमने बोली। हमने क्या बोला? कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? कि राम जो है वो स्कूल जाता है। तो स्कूल कौन जाता है? किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। तो राम यहाँ पर हमारा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। इतनी चीज समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चले जाना। जहां जहां पर वीडियो में आपको डाउट आ रहा है वहां वहां पर आप कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? जो किस पर काम करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने बात की कि वी विजिट द ताजमहल। आगे लिख दो टुडे वी विजिट द ताजमहल। तो अब ये देखिए, टुडे वी विजिट द ताजमहल। आज हमने यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? अब वो चीज इंपॉर्टेंट है। हम किस पे काम कर रहे हैं? हम ताजमहल पे काम कर रहे हैं। हमने ताजमहल को देखा, आज हमने वहां पर घूमे, हम वहां पर घूमे हैं। तो किसकी बात हो रही है? ताजमहल की। तो ताजमहल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। इतनी चीज समझ में आई? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस अगर क्लियर हो गए हैं तो बता दो, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव देखो नाम से पता चल रहा है, जहां पर हम क्या दिखा देंगे? ऑनरशिप दिखा देंगे किसी चीज के लिए। ठीक है, किसी चीज को हम ये दावा कर देंगे कि ये हमारी है या इस पे हमारा हक है। ठीक है, तो वहां पर हम कौन सा केस यूज कर सकते हैं? पॉजेसिव केस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे बोल दो कि राम की ही बात कर लेते हैं। राम्स फादर।
इतना लिख दिया। उसके बाद लिखो इज कमिंग टू द स्कूल। राम के पापा स्कूल आ रहे हैं, पहले राम स्कूल जा रहा था, अब उसके पापा स्कूल आ रहे हैं, ठीक है। तो राम्स फादर, राम के पापा, हक हो गया ना, तो उसके पापा हैं, किसी और के पापा नहीं है, उसके पापा, किसके, राम के पापा। तो यहाँ पर राम्स फादर, ये क्या हो गया, पॉजेसिव केस। अब उसके बाद लास्ट हमारा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है कि जब हम किसी भी आदमी को उसके नाम से बुलाते हैं, समझ में आया, किसी भी इंसान को उसके नाम से बुलाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वोकेटिव केस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ज्यादा देखा वाला एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे क्लास में टीचर्स क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई शोर कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सुमित खड़ा हो जा, ऐसे बोलेंगे, मानसी खड़ी हो जा, ठीक है, हाथ ऊपर कर लो, या मेरे लिए पानी लेके आओ, या लाइब्रेरी से वो बुक लेके आओ। तो पर्टिकुलर क्या किया, एक बच्चे का नाम लेके उसको आवाज लगाई है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वोकेटिव केस। जैसे बोल दिया राम कम हेयर, यहां आओ, तो राम कम हेयर, तो ये क्या हो गया, वोकेटिव केस। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो बता दो, नहीं तो मैं बोर्ड इरेज कर रही हूं। इतना हो गया। हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चीजों को बारीकी से नहीं समझते हैं, ऊपर ऊपर से छोटा छोटा देखते हैं, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, और उस चीज को आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से जितने अच्छे से और बच्चे करेंगे। तो सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा डीप समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखो, छोटी सी चीज है समझने की, वो क्या है, पॉजेसिव केस। वैसे तो चारों केसेस हमें पता चल गए। पॉजेसिव केस में कुछ हमारे रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका तो हमें सिंपली पता चल जाएगा। तो पॉजेसिव केस में क्या है, सबसे पहला यूज ऑफ एस एंड ऑफ, ठीक है, इन दोनों का यूज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ एस और ऑफ का यूज, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में जैसे आ गया भाई, राम हो गया, श्याम हो गया, ट्रीज हो गए, मतलब जितनी भी लिविंग चीजें हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है, उनके लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती है, तो लिविंग जितनी भी चीजें होंगी उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, इस तरीके से। एंड दूसरी चीज क्या है कि लिविंग चीज ही है लेकिन प्लूरल में है, प्लूरल के अंदर अगर है तो उसके लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस वहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लिखते हैं राम्स फादर, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था तो वो ऐसे लिखा था। अगर हम लिखे बॉयज, हम बोले लड़कों का एक ग्रुप आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज, इस तरीके से, बॉयज ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, इस तरीके से। ये चीज क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस जो है वो नहीं लगाएंगे, वहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने क्या लिखा, सोनीपत पीपल, हम ये चीज नहीं करेंगे, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, पीपल ऑफ सोनीपत, because Sonipat is a state and state is a non-living thing. That's why we are using of. इतनी चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, अगर नहीं क्लियर हुई तो नो लिख देना, आगे दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो पॉजेसिव केस में ये चीज थी समझने की। अब कुछ रूल्स हैं अपोस्ट्रोफी एस को यूज करने के, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो वो क्या है, यूज ऑफ एस एंड अपोस्ट्रोफी, इन दोनों को यूज करने के कुछ रूल्स हैं, तो वो पता होने चाहिए। पहला रूल हमारा क्या रहेगा कि कोई भी कंपाउंड नाउन जो है उसके लास्ट टर्म के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाने के लिए। ये चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। राम्स फादर या फिर हमने पढ़ लिया ना ये चीज कि पोजेशन दिखाने के लिए हम
अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर शिवम्स कार, शिवम्स कार, ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। सेकंड हमारा जो रूल है वो क्या रहेगा कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर नहीं होगा। डबल अपोस्ट्रोफी जैसे जैसे सेंटेंस हमें दे दिया माय ब्रदर्स वाइफ्स सिस्टर, मेरे भाई की पत्नी की बहन, तो इस तरीके से यूज नहीं होगा। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, द सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स वाइफ। समझ में आया कि एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो या दो से ज्यादा अपोस्ट्रोफीज जो है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, लिख देती हूँ, माय ब्रदर्स वाइफ्स सिस्टर इज कमिंग टुडे, ये चीज लिख दी। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ इज कमिंग टुडे। समझ में आया, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल हमें क्या कह रहा है, अब कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, या फिर समवन, नोबडी, नोन, एनीबडी, एनीवन, ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ हम यूज कर लेते हैं अपोस्ट्रोफी एस, एनीवन, एनीबडी। तो इस तरीके से जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस जो है वो यूज कर लेते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद अगर ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ अगर इस वर्ड का यूज हो रहा है एल्स, ये वर्ड अगर हम इन वर्ड्स के साथ यूज कर रहे हैं तो फिर हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे someone's else, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो चीज गलत हो जाएगी। तो इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ हमारे वर्ड्स हैं जैसे, कुछ हमारे वर्ड्स हैं जैसे कि नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका यूज नहीं होता, इनके साथ होता है ऑफ का यूज। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल है नथिंग्स, देखो जैसे क्या लिख दिया, नथिंग्स एग्जिस्टेंस इज श्योर, ये चीज लिख दी। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये नथिंग्स जो है वो गलत है। हम क्या लिखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज श्योर। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है उसके बाद वाले जो शब्द हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे ईच अदर, ठीक है, जैसे वन अनदर, ठीक है। इसमें हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ईच अदर्स, इस तरीके से। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे ईच अदर, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि जो सिंगुलर, टाइम, स्पेस, वेट या मनी जो इनके जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पेस टेलिंग, जैसे हो गया मंथ्स हॉलीडे, ठीक है, देयर विल बी अ मंथ हॉलीडे इन माय स्कूल, ठीक है। तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद
ये तो हमें दिखा रहा है टाइम। स्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि माई हाउस इज लोकेटेड एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद मनी की हम बात दिखा रहे हैं तो रुपी RUP रुपीज, ठीक है, और रुपीज वर्थ इज नथिंग दीज डेज, 1 रुपए की कुछ भी कीमत नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारा जो टाइम स्पेस या मनी है उसको दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स हैं, अगर वो प्लूरल में हैं तो उसके साथ हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। उसके पीछे हम एस जो है वो नहीं लगाएंगे। जैसे मंथ्स अगर हमें दे रखा है तो हम ये एस हटा देंगे, हम खाली क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी। समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स का जो पर्सोनिफिकेशन हम करेंगे तो वो पॉजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगा सकते हैं। जैसे सन है, हम क्या लिख सकते हैं, द सन्स रे, सूर्य की किरणें, ठीक है, या फिर द मून्स एसेंट, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेचर्स लव हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है कि जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उसमें जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका हम यूज कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फ्रेज है हमारी, डस्ट वंस पेरेंट्स आईज, किसी के माता पिता की आंखों में धूल झोंकना, तो वंस पेरेंट्स, ठीक है, यहां पर हम डबल एपोस्ट्रोफी जो है उसको यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल हो गया जैसे एट वंस फिंगर्स एंड्स, ठीक है, एट वंस हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। तो इनमें हम डबल अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, किनमें, इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर। लास्ट हमारा जो रूल है वो क्या है कि किसी भी प्लेस के नाम के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो जो प्लेस है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जैसे हम लिख देते हैं राम इज स्कूल्स बेस्ट स्टूडेंट, तो देखो किसी भी चीज के बाद क्या यूज हो रहा है, किसी भी प्लेस के बाद क्या यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो हम उसके प्लेस के साथ हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, इंडियाज लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो प्लेस है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे नाउन केसेस। अगर किसी भी स्टूडेंट को नाउन केसेस के टॉपिक में कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। टॉपिक चाहे मेरे को दोबारा समझाना पड़ जाए, मैं डेफिनेटली दोबारा समझा दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे नाउन जेंडर। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगी तो जितने बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतने बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं जिसमें कि आप सब ज्वाइन हो सके, वहां पर आपको हर रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स दिए जाएं इंग्लिश से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स के कमेंट आ जाएंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है वो क्रिएट कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।